हेलो एंड वेलकम। आज हमारा व्लॉग है डे 2 ऑन द क्रूज़ और ये है हमारी सुबह सुबह की वीडियो जिसमें जैसे ही हम बालकनी से बाहर निकले तो हमने देखा इतना सुंदर नज़ारा कि एक और क्रूज़ एकदम हमारे जैसा ही दूसरा उस पोर्ट पे आ रहा है। रात भर हमने सेल किया और हम पहुंच गए हैं ये रॉयल कैरेबियन के प्राइवेट आइलैंड पे जिसका नाम है कोको के। तो आज का हमारा जो शेड्यूल है वो होने वाला है परफेक्ट डे एट द कोको के। तो उसके हिसाब से ये जो रॉयल कैरेबियन का प्राइवेट आइलैंड है उसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी और हमारे साथ ही एक और क्रूज़ आया है। अभी आप देख सकते हैं ये बहुत ही लाइक अपॉर्चुनिटी जैसा था हमारे लिए कि हम एक क्रूज़ को दूसरे लाइक सामने अपने जैसा ही क्रूज़ देख पा रहे थे। एकदम डिट्टो कॉपी था हमारे क्रूज़ का। ये था हमारा जो क्रूज़ था वो था लिबर्टी ऑफ द सीज़ और ये क्रूज़ का नाम था फ्रीडम ऑफ द सीज़। बाकी सब कुछ एकदम वैसा ही था और ये भी आए हैं परफेक्ट डे एट कोको के मनाने। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि ये क्रूज़ कैसे धीरे धीरे परफेक्ट तरीके से डॉक करेगा। यही सेम हमारे उसके सामने ये देखिए रही। हमने वीडियो को थोड़ी फास्ट किया है ताकि आपको डिफरेंस महसूस हो कि इतना बड़ा क्रूज़ मतलब इतना बड़ा क्रूज़ कैसे एकदम परफेक्टली डॉक हो जाता है। और सारे ही लोग मॉर्निंग में बाहर निकल आए थे इसको देखने कि ये बाहर उधर के लोग भी हमारा क्रूज़ देख रहे थे अपनी बालकनी से निकल के और हमारे क्रूज़ पे जो थे वो भी सामने से देख रहे थे कि ये सब जो नज़ारा हो रहा था इतना सुंदर था। मेरे लिए तो पहली बार का एक्सपीरियंस था। ये देखिए नीचे जो है ये एंकर के लिए बनाए गए हैं। तो अभी वो आपको धीरे धीरे पूरा प्रोसेस दिखेगा। हमने पूरा कैप्चर किया था। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे कि सामने की यहाँ पे ये जिम है। ये क्रूज़ पे जिम है और काफ़ी लोग आपको विंडो से दिख रहा है कि जिम कर रहे हैं। ये हेलीपैड है जो हमारे क्रूज़ में भी एकदम एग्जैक्टली ऐसा ही है। आगे के वीडियोस में हम आपको दिखाएंगे जब हम हेलीपैड विज़िट करते हैं। तो मतलब आप समझ लीजिए जो अब सामने खड़ा है ना ऐसा ही हमारा क्रूज़ है डिटो। यही सारी चीज़ें, इतना ही बड़ा, इतने ही रूम्स, यही व्यू, सब कुछ। तो हम अपना क्रूज़ तो ऐसे दिखा नहीं सकते। तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी थी कि हमने कैप्चर किया कि हमारा क्रूज़ कितना बड़ा था और कितनी सारी चीज़ें थी उसमें। ये देखिए एंकर के लिए रोप्स निकलने शुरू हो गए हैं क्रूज़ के अंदर से और ये पानी से उसमें हुक में फंसा के उसको खींच रहे हैं ताकि वो परफेक्ट अपनी जगह पे ला पाएँ। देखिए यहाँ पे 6 लोग खड़े हुए हैं एक क्रूज़ के एंकर को पकड़ने के लिए और ये सब लोग वही सुपरवाइज़ कर रहे हैं कि वो जब धीरे धीरे निकल के आ जाएगा तो ये उसके बड़े बड़े रोप्स होते हैं वो आई डोंट थिंक सो कि एक आदमी उनको हैंडल कर पाएगा। तो वो बहुत सारे मतलब 6 जन लगते हैं उसको पकड़ने में। अभी आप आगे देखेंगे। तब तक आप ये देख पा रहे होंगे कि क्रूज़ और ये डॉकिंग स्टेशन के बीच की जो दूरी है वो कितनी कम हो गई है। एकदम परफेक्ट तरीके से कैप्टन ने ये शिप को मतलब क्रूज़ को डॉक कर दिया है और अब इधर फिर ये सिलसिला चालू है उसको एंकर करने का। शिप डॉक होने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही क्रिटिकल और कॉम्प्लिकेटेड होता है। फिर परफेक्टली इन्होंने कर दिखाया जैसे टेक ऑफ एंड लैंडिंग जैसा ही होता है। और अब ये देखिए इनको एंकर्स भी मिल गए हैं और यहाँ पे 7 लोग मिल के वो एंकर खींच रहे हैं और उसको ये देखिए उन्होंने फिट कर दिया। 2-2 एंकर्स हैं। ये बहुत बड़े बड़े रोप्स थे। दूर से देखने में पता नहीं चल रहा है बट ये बहुत ही बड़े और हेवी रोप्स थे। नीचे से देख के आइडिया लगता है कि ये कितने हो जाए। जाहिर सी बात है जब इतना बड़ा क्रूज़ ये
होल्ड करना है, इतने हेवी वेव्स आ रहे हैं, इनसे जब इतने बड़े क्रूज़ को पकड़ना है या संभाल के मतलब वहीं खड़े रखना है तो एंकर्स तो बड़े होंगे ही। तो देखिए एक एंकर इन्होंने लगा दिया है, अब ये सब लोग जा रहे हैं दूसरी तरफ दूसरे एंकर्स लगाने। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि हमारे क्रूज़ के एंकर्स ऑलरेडी लगे हुए हैं राइट साइड में, और अब उसी जगह पे ये दूसरे क्रूज़ के एंकर्स भी लगाएंगे। देखिए उसी तरह ये रोप्स को खींच रहे हैं और खींच के वो उसी में अटका देंगे ताकि क्रूज़ अपनी जगह पे रहे और ज़्यादा हिले नहीं, क्योंकि वेव्स बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। सामने वाले क्रूज़ का प्रोसेस, डॉकिंग प्रोसेस देखते देखते अब हम सब लोग उठ चुके हैं, बच्चे रेडी हो चुके हैं, हम भी डे 2 के मॉर्निंग के लिए रेडी हैं। अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। ये है हमारा डे 2 का मॉर्निंग, और नानिष्का को हमने पजामे में ही रखा है क्योंकि बाहर हल्की सी हवा और ठंडी होगी। तो हम लिफ्ट से अब बाहर आ गए हैं 11th फ्लोर पे। हमने आपको कल बताया था कि ये हमारा बफ़े के लिए रेस्टोरेंट है। यहाँ पे और भी बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे हमें फ्री ब्रेकफास्ट सर्व होता है। क्रूज़ में मोस्टली 2-3 स्टेशन ऐसे होते हैं जो आपको डेजिग्नेट किए जाते हैं कि आप वहाँ जाके खा सकते हैं, और वहाँ पे मेनली सब लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ क्यूजीन्स मिल जाते हैं आपको। तो यहीं पे हमें ज़्यादा इंडियन ऑप्शंस मिलते थे और कुछ वेजिटेरियन खाने लायक, तो हम हमेशा यहीं आए हैं 5 दिन। तो हमें कुछ फ्रूट्स मिले हैं, थोड़ा बीन्स मिला है, और ये बॉइल्ड पोटैटो कटलेट्स हैं। तो हम ये लेके आए हैं ट्राई करने के लिए, प्लस अंकित दूध भी ले आए हैं। और फाइनली पता नहीं कैसे अंकित को उपमा मिल गया है। अंकित बोल रहे थे कि कोई खा नहीं रहा था, वो पूरा का पूरा भरा हुआ था। शायद हम ही इकलौते या 2-3 जन होंगे जिन्होंने उपमा खाया होगा। एक और बात कि ये क्रूज़ में ज़्यादातर हमें फॉरेनर्स ही थे हमारे साथ, इंडियन 2 ही 3 कपल थे, और इसीलिए हमें मोस्टली बहुत ज़्यादा इंडियन ऑप्शन नहीं थे, बट जो भी 1-2 थे हम उनमें काम चला रहे थे। उपमा थोड़ा बहुत खाया नायनिष्का ने, थोड़ा बहुत इन्होंने फ्रूट्स खाया, और उसके बाद ये देखिए पोटैटो कटलेट्स खाए, थोड़े थोड़े फ्रूट्स खाए, थोड़ा पापा को दूध नहीं पीने दे रहे थे ये लोग। ये हम जहाँ बैठे थे डाइनिंग कर रहे थे, देखिए हमारे सामने दूसरे क्रूज़ में भी सेम जगह डाइनिंग हॉल था जहाँ पे वो लोग भी खाना खा रहे थे और हमारे विंडोज़ से वो दिख रहा था। फिर हमने ब्रेकफास्ट किया जैसे तैसे। नायनिष्का ने बहुत मेस किया, बिल्कुल इधर उधर कर दी चीज़ें। ये देखिए सॉल्ट एंड पेपर का सारा, बट हम कैसे तो इनको इंगेज रख रहे थे कि हम थोड़ा जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर लें ताकि हम आज का दिन कोको के आइलैंड पे नीचे जा पाएँ। आज हमें क्रूज़ से बाहर निकलने का मौका मिलेगा, हम नीचे उतर सकते हैं और फिर एक्सप्लोर करके लगभग 5-5:30 बजे तक वापस आना रहता है। तो वो टाइम तक हमारे पास पूरा टाइम है, बट बीच में इन लोगों के नैप का टाइम भी होता है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें प्लान करने का सोच रहे थे कि हम थोड़ा बीच भी इंजॉय कर लें और प्लस इनके सोने और लंच के पहले हम क्रूज़ पे आ जाएं। तो हमारा ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि हमें सब कुछ एक्सप्लोर करना है या मतलब कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। बस हमें एज अ वेकेशन इसको जो जितना हमारे 2 बच्चों के साथ हो पा रहा है वैसे ही करना था। बाहर निकलते ही हमें लगा कि बच्चों ने कुछ खाया नहीं है तो इनको प्योरी चाहिए, तो अंकित चले गए थे रूम में इनका बेबी फूड लेने, जो फूड प्योरी पाउचेस लेने, और हम आ गए थे और एक और फ्लोर ऊपर 12th फ्लोर पर जहाँ से ओपन ये जॉगिंग एरिया था और ओपन पूरा स्पेस था क्रूज़ पे। तो वहाँ से हमने ये देखा कि आइलैंड कितना सुंदर है, परफेक्ट डे एट कोको के यहाँ पे लिखा भी है। तो हमें देख के तो बहुत एक्साइटिंग लग रहा था और हम बहुत एक्साइटेड हो गए थे कि हमें जाना ही पड़ेगा अब तो नीचे। भले ही बहुत सारे एडवेंचर्स ना कर पाएँ बच्चों के साथ, बट फिर भी हम सिर्फ नीचे जाके बीच एक्सप्लोर करके आ जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल नीला पानी था, ये
इनका प्राइवेट आइलैंड है, मतलब इसलिए क्योंकि हमें एक नाइट और सेल करना पड़ेगा बहामास जाने के लिए। बट फ़िलहाल के लिए ये बहुत सुंदर ब्यूटीफुल नज़ारा था जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्रूज़ पे जॉगिंग और साइकिलिंग एरिया भी था, मतलब इतना बड़ा ये क्रूज़ था कि आप पूरा दौड़ के 4-5 राउंड लगा लेंगे तो आप थक जाएंगे। 1-2 माइल का यहाँ पे जॉगिंग ये ट्रैक था। और ये लोग नाया निष्का थोड़े यहाँ पे इनको धूप लग रही थी तो परेशान हो रहे थे, इनको ऐसे छाँव में जाना था। फिर ये आप देखिए परफेक्ट डे एट कोको के लिखा है और लोग नीचे जा रहे हैं क्रूज़ से उतर के ब्रेकफास्ट करके। काफ़ी सारे लोग बाहर वहाँ जाते हुए आपको दिख रहे हैं। तब तक हमने सोचा कि हम थोड़ा सा ये ऊपर का एरिया भी एक्सप्लोर कर लें जब तक अंकित इनका बेबी फूड लेके आ रहे हैं। ये देखिए सन बात करने के लिए यहाँ पे चेयर्स लगी हुई हैं। ये हमारे बाजू में जो क्रूज़ आया था वो है। और ये देखिए यहाँ पे वाटर पार्क भी दिख रहा है यहाँ से, और सारे लोग अपने अपने चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे थे। अब भी आपको ऊपर यहाँ कोई इसीलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि आधे लोग मोस्टली नीचे जा चुके हैं कोको के पे, और अब बचे कुचे जो लोग हैं जिनको नहीं जाना था वो यहाँ पे देखिए एंजॉय कर रहे हैं नीचे वाटर पार्क में। तो हम अभी प्लान करेंगे जब तक अंकित देखिए खिला रहे हैं उनको बेबी पाउचेस ले आके, ताकि ये लोग अच्छे से खाना खा लेंगे तो वहाँ पे एंजॉय कर पाएंगे ब्रेकफास्ट, इनका पेट अच्छे से भरा रहेगा तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए हमें ये बहुत काम आए थे बेबी फूड पाउचेस। और हम रिकमेंड करेंगे कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं, अभी उनको इतने दांत नहीं आए हैं, तो आप ये बेबी फूड खिला सकते हैं। हालांकि ये सिर्फ वेकेशन के लिए था, बाकी जो भी हम इनको बेबी फूड खिलाते थे वो सारा का सारा हम घर पे ही बनाते थे स्टीम करके। कोई भी पाउचेस नहीं लेते थे बाहर से। लेकिन यहाँ पे हमने इनको ये क्रूज़ में मोस्टली यही दिया। यहाँ पे हमने सोचा कि थोड़ा सा हम भी इंजॉय कर लेते हैं, थोड़ा पिक्चर और वीडियो क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि इतना सुंदर नज़ारा हमने ऑलमोस्ट लाइक बहुत टाइम बाद देखा था। पहले देखा था जमाइका में ऐसी सुंदर बीचेस, बट मतलब शादी के बाद बच्चों के बाद इतना सब हो गया लाइफ में, उसके बाद तो हमने ये जो ब्लू वाटर है ना, पहली बार ऐसा लग रहा था कि यार वेकेशन हो तो ऐसा हो। वहाँ से हम अपने रूम में आके रेडी हो चुके हैं। बच्चों को हमने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना दिया है। हम सब ने भी स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लिया है क्योंकि हम बीच में पानी के अंदर जाने का सोच रहे हैं। ये देखिए हम लिफ्ट के अंदर आ गए हैं और लिफ्ट से हम 4th फ्लोर पे जाएंगे, जहाँ से हमने एंटर भी किया था और जहाँ से ही एग्ज़िट है। तो वहाँ पे जाने के बाद हमें उनको अपने पासेस दिखाने पड़ेंगे जो हमें सेलिंग पासेस मिले थे क्रूज़ के लिए चारों जन के, ताकि हम वो स्कैन करें कि इतने लोग बाहर गए हैं क्रूज़ से, और शाम में वो नंबर काउंट मेंटेन भी कर पाएँ कि उतने ही लोग अंदर भी आए हैं। ये हम आ गए हैं क्रूज़ से बाहर। हल्की सी धूप थी पर हवा बहुत तेज़ चल रही थी। एक्चुअली बीच का किनारा मतलब समुंदर का किनारा था तो जाहिर सी बात है हवा तो चलनी ही थी।
और ये देखिए नायनिश का बहुत क्यूट लग रहे थे ये कैप में। और वहाँ पे एक इंडियन ऑफिसर मिल गए थे, लाइक कैप्टन ही थे वहाँ पे क्रूज़ पे काम करने वाले। तो नायनिश का उनको बहुत अच्छे लगे, तो उन्होंने ले आके एक डक दे दिया। अब जुड़वा बच्चों में कोई एक एक टॉय देता है क्या, बट फिर भी वो थोड़ा फ़नी सीन था क्योंकि उनको दूसरा नहीं मिल रहा था और थोड़ा इन लोग लड़ाई भी कर रहे थे। बट ये देखो नायनिश का बहुत क्यूट लग रहे हैं। फिर हमने सोचा कि हम अपने क्रूज़ के सामने थोड़े पिक्चर्स क्लिक करा लेते हैं और पिक्चर्स ये रहे। फिर हमने थोड़ी बहुत चीज़ें कैप्चर करी जो आपको दिखाते हैं कि क्रूज़ से बाहर निकल के कोको के जाने का एक्सपीरियंस कैसा था। यहाँ पे ये ब्लू वाटर इतना क्लीन वाटर था कि यहाँ पे देखिए फ़िशेस भी दिख रहे हैं। पता नहीं कौन से टाइप के फ़िश हैं या सी मतलब एनिमल्स हैं कि इसमें ये लंबे लंबे और फिर थोड़े फ़िशेस छोटे वाले फ़िशेस भी दिख रहे थे। और हमने थोड़ी देर वो ऑब्ज़र्व किया, नायनिष्का को दिखाया। उसके बाद फिर हम एंटर कर गए कोको के अंदर।
ये तो नाम से ही इतना चिल लग रहा है, चिल आइलैंड। तो हमने सोचा कि बड़े बड़े जो स्लाइड्स हैं और एडवेंचर्स हैं वो तो हम कर नहीं पाएंगे बच्चों के साथ, तो हम सिर्फ चिल आइलैंड जाके चिल करके आते हैं। वो कहते हैं ना कि बच्चों के साथ वेकेशन भी वेकेशन जैसा कम ही लगता है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आपको अरेंज करनी पड़ती हैं। यहाँ पे देखिए अंकित की हालत ख़राब हो रही थी क्योंकि ये स्ट्रोलर हमारा सैंड में नहीं चल रहा था और बच्चों को भी स्ट्रोलर पर नहीं बैठना था, तो हमने बच्चों को गोदी में लिया हुआ है। हमने जो हमारी प्रिपरेशन थी वो बैग लिया हुआ है। अंकित देखो कैसे स्ट्रगल करते हुए एक हाथ में स्ट्रोलर और एक हाथ में नानिष्का को पकड़ रखा है उन्होंने। मतलब लिटरली उनका हाथ दुखने लगा था, इतनी दूर हमें वॉक करना था, प्लस स्ट्रोलर हम कहीं छोड़ नहीं सकते थे क्योंकि हमें लग रहा था कि अगर बच्चे सोएंगे तो हम उनको स्ट्रोलर में रख पाएंगे, तो इसलिए। बट आसपास का नज़ारा भी बहुत ही सुंदर था, तो हम सब भूल गए थे कि चलो ठीक है थोड़ी मेहनत कर लेते हैं। फिर हमें पता चला कि वहाँ पे बग्गी सर्विस भी अवेलेबल थी, जो हमें पहले नहीं पता था। बच्चों के साथ हम ले सकते थे उसको, बट ठीक है अब हम लोग पहुँच गए हैं। तो अब हम लोग स्पॉट ढूंढ रहे हैं। देखो बीच है, एकदम क्लियर वाटर बीच है और यहाँ बहुत सारे सी गर्ल्स थे, लोग उनको खाना फीड कर रहे थे, तो वो आके अट्रैक्ट हो रहे थे, लोगों के पास आ रहे थे और किसी को कुछ हार्म नहीं कर रहे थे, बस खाना वाना खा रहे थे और चले जा रहे थे। प्लस आप देखो कितने सारे लोग बस चिल कर रहे हैं ये चिल आइलैंड पे, सब अपने अपने जगह पे बच्चों के साथ बीच में एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा था और बहुत ही ब्यूटीफुल था। और ये सारे ही लोग दोनों क्रूज़ के ही लोग हैं, या तो वो फ्रीडम ऑफ सीज़ के हैं या तो फिर वो हमारे क्रूज़ लिबर्टी ऑफ द सीज़ के हैं। तो यहाँ पे हमने लगभग 2-2.5 घंटा स्पेंड किया। देखो हमें स्पॉट मिल गया है अपना, तो हम यहाँ पे सारा चीज़ें रखेंगे और नायानिष्का को मज़े करने देंगे। अच्छा, ये नायानिष्का का पहला बीच विज़िट नहीं होगा, क्योंकि पहला सबसे बीच विज़िट हमने न्यू जर्सी में किया था, आइडल बीच, जब ये लोग अराउंड 8-9 महीने के थे। दूसरा हमने मायामी में किया है अभी यहाँ आने से पहले, तो ये इनका तीसरा विज़िट है। कोको के आइलैंड पे ये इनका तीसरा बीच विज़िट होगा और हम इस बार सोच रहे हैं कि इनको हम पानी के अंदर लेके जाएंगे।
बीच में अंदर जाने के बाद हमने थोड़े बीच मेमोरीज़ क्रिएट किए, हमने थोड़े पिक्चर्स लिए, थोड़े वीडियो शूट किए, उसके बाद फ़ोन रख दिया और हमने वहाँ पे बहुत इन्जॉय किया। बाहर आते ही निष्का ऑलमोस्ट नींद में थी, वो लिटरली सो ही गई थी बीच के अंदर ही खेलते खेलते ही। नाया अभी जगी हुई है तो निष्का मेरे पास है, वो पूरे गहरी नींद में है, सोई हुई है। और हम यहाँ पे थोड़ा मस्त बैठ के देख रहे हैं, बीच में एंजॉय करने के बाद थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा बीच के मज़े ले रहे हैं। हवा बहुत अच्छी चल रही थी, वेदर भी काफ़ी अच्छा था, बहुत धूप नहीं थी, बहुत गर्मी नहीं थी और बहुत ठंडी भी नहीं थी, तो एकदम परफेक्ट वेदर था बीच एंजॉय करने का। नाया भी थोड़ी थक सी गई थी क्योंकि पानी में और सैंड में इसने बहुत खेला। फिर हम लोग वेट कर रहे थे कि थोड़ा ये भी सो जाए और हमारी भी थोड़ी थकान चली जाए, थोड़ी देर हम लोग रेस्ट कर लें, उसके बाद ही हम वापस क्रूज़ में जाने की का सोचेंगे। अराउंड यहाँ पे 1:30 बज रहा था, 1:30 पौने 2 के आसपास का टाइम है ये। ये देखिए अब नाया भी सो गई है, उसको भी बहुत मस्त नींद आ गई है। तो हमने इनको गोदी में उठाया अच्छे से, वापस से अंकित ने स्ट्रोलर उठाया और अब हम चले जा रहे हैं अपने क्रूज़ के पास। तो ये था डे 2 का पार्ट 1। अब पार्ट 2 हम इसका कल अपलोड करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे क्रूज़ जर्नी एंजॉय करने के लिए हमारे साथ साथ। तो हम आपको अपनी पूरी जर्नी दिखाएंगे कि बच्चों के साथ हमने क्रूज़ पे क्या मज़े किए, कैसे किया सब कुछ। तो कल मिलते हैं हमारे दूसरे पार्ट के साथ। थैंक यू।